क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ क्या होगा अगर पूरी दुनिया ही भूल जाए कि आप कौन हो? क्या आप अपनी आइडेंटिटी को वापस पाने के लिए कोशिश करोगे या फिर इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बीच जीना सीखने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ के ट्रू पर्पस के साथ? स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने पीटर पार्कर का एग्जिस्टेंस मिटा दिया था और आज जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर सामने आया तो ये साफ हो गया कि एक हीरो का अकेलापन सिर्फ उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल लड़ाई भी बन चुका है। और इस लड़ाई ने उसे जहां कुछ स्ट्रगल्स दी हैं उसकी निजी लाइफ में, तो वहीं कुछ नई पावर्स भी दी हैं। तो आज की वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे इस ट्रेलर में दिखी 4 चीजों पे: पीटर पार्कर के आइडेंटिटी क्राइसिस, उसकी पनिशर के साथ मुक्कालात, उसका डीएनए म्यूटेशन एंड बॉडी हॉरर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रूस बैनर के ट्रेजिक कैमियो के बारे में। तो वीडियो को बहुत धैर्य के साथ देखना है। चूंकि मैं मेनली इंडियन सिनेमा के ऊपर कंटेंट बनाता हूं, तो आपको इस ट्रेलर का ये एनालिसिस पसंद आता है या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर पसंद आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप सभी को प्रेम का प्रणाम। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है पीटर पार्कर के आइडेंटिटी क्राइसिस से। पीटर अपनी पास्ट लाइफ को दूर से देखने को मजबूर है। वो एमजे एंड नेड को एमआईटी में अपना पहला दिन एंजॉय करते हुए देखता है। जब पीटर एमजे के दरवाजे पे हाउस वार्मिंग गिफ्ट लेके जाता है तो वो खुद को सिर्फ बगल वाला एक फ्रेंडली पड़ोसी बताता है। वो एक्चुअल में वहां पे कहना तो बहुत कुछ चाहता था। और ये सीन दिखाता है पीटर की उस घुटन को जो एक इंसान तब महसूस करता है जब उसके अपने ही उसे भुला देते हैं। ये कोई अवेंजर्स लेवल की ग्रैंड मूवी की नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की एक सुपर हीरो के रूप में एक नई शुरुआत है। लेकिन इस इमोशनल ठहराव के बीच आता है ब्रूटल रॉ वायलेंस। जॉन बैरेंथल अपने आइकॉनिक फ्रैंक कैसल यानी कि द पनिशर के रोल में वापस आ गए हैं। एंड यहाँ पे पनिशर और अपने स्पाइडी की कैरेक्टर डायनामिक्स से ये साफ अंदाजा हो जाता है कि ये काइंड ऑफ डार्क बड़ी कॉप जैसी वाइब भी देगी मूवी। इस बार लड़ाई सिर्फ हवा में नहीं होगी, न्यूयॉर्क की गलियों में भी होगी। टॉमस्टोन और स्कॉर्पियन जैसे विलेंस और रेड निंजास के साथ जेल में स्पाइडी की लड़ाई इस बात का इशारा करती है कि मार्वल अब डेयरडेविल वाली डार्क स्ट्रीट लेवल साइकोलॉजी में पूरी तरह उतर चुका है। एक तरफ जहां दुनिया भूल चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को शहर की चाबी सौंपी जा चुकी है, यानी कि उसे शहर का ऑफिशियल गार्जियन घोषित किया जा चुका है और वो अब ऑफिशियली बन चुका है अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। एंड दैट्स व्हाई ये वाली स्पाइडरमैन मूवी अपनी पिछली तीनों मूवीज से काफी ज्यादा ग्राउंडेड और डिफरेंट होने वाली है। उनमें जहां एमसीयू स्पाइडरमैन को ओवरशैडो करता था, यहां पे हमें प्रॉपर स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में हमें काफी सारे टोबी मैगवायर वाले मूवमेंट भी देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि अब आती है इस ट्रेलर की सबसे डीप लोर। पीटर कहता है व्हाट इज हैपनिंग टू मी। यहाँ स्क्रीन पे हम अनहांस्ड ह्यूमन डिटेक्टेड लिखा देख सकते हैं, यानी कि उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है। ये कॉमिक्स के उस मैन स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा हिंट है जहां स्पाइडरमैन का जेनेटिक कोड उसके दिमाग और जिस्म को खाने लगता है। ये प्योर बॉडी हॉरर है जिसकी एक झलक हमने इस शॉट में देखी भी। इसी म्यूटेशन की वजह से पीटर को वेब शूटर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली आगे चल के, बल्कि उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक वेब जनरेट होने लगेंगे। और उसी की एक झलक हमने यहाँ पे देखी भी जब हमने यहाँ उसे उसके अपने ही वेब्स में बुरी तरह लिपटा और उलझा हुआ देखा। ये क्यों हुआ इसका जवाब हमें मिल सकता है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 में, जहां पे एक पॉइंट पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से ही उसे भी अपनी पावर्स खोनी पड़ी थी। इंसान की लाइफ में जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है तो आता तो है वो एक भयंकर तूफान के रूप में, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेके आता है। एंड यस, आई मीन इट। तो मोस्ट प्रोबेबली पीटर के उसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ने उसके जेनेटिक म्यूटेशन को यहाँ पे ट्रिगर किया है। एंड अपनी इस म्यूटेशन को समझने के लिए पीटर एक साइंटिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर ब्रूस बैनर, जो कहता है कि अगर डीएनए म्यूटेट हो रहा है तो ये इनॉर्मसली डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे ब्रूस अपने पुराने वाले अवतार में है, यानी कि अब स्मार्ट हल्क जा चुका है। एंड हमें एमसीयू में फैन डिमांड पे अब पुराने वाला हल्क देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ भी ट्रेजेडी बेचारे पीटर का पीछा नहीं छोड़ती। जब बैनर उससे उसका नाम पूछता है, वो एक लाइन ये शो करती है कि नो वे होम के स्पेल ने कितना लंबा और डार्क इंपैक्ट छोड़ा है। एक फाउंडिंग एवेंजर अपने ही साथी को पहचान नहीं पा रहा है, उस साथी को जिसके साथ मिलकर उसने पूरी दुनिया बचाई थी। अब आखिर में बात करें अगर डायरेक्शन की, तो शैंग-ची वाली होमली वाइब काफी फील हो रही है ट्रेलर में, क्योंकि फिल्म को सेम डायरेक्टर डस्टिन डेनियल क्रिएटर ने ही डायरेक्ट किया है। उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ एक सीजीआई फेस्ट के तौर पे नहीं बल्कि ग्राउंडेड और साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाया है। फ्रेंकली स्पीकिंग 31 जुलाई को जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी तो मुझे इस फिल्म में सिर्फ 2 चीजों का इंतजार रहेगा। पहला तो क्या हमें देसी हल्क देखने को मिलता है फिल्म में, एंड दूसरा क्या एमजे को कभी पीटर पार्कर की याद आएगी। क्योंकि अपने यहाँ की मूवीज में तो भाई प्यार हर तरह के स्पेल को ओवर पावर कर जाता है, या फिर स्पाइडरमैन हमेशा के लिए इस अकेलेपन में खो जाएगा। खैर हमेशा के लिए तो नहीं खोने वाला, क्योंकि शायद इस मूवी में हमें मेरी जान मतलब
मैरी जेन को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। वेल, आपको ब्रांड न्यू डे का ये ट्रेलर कैसा लगा, पनिशर की एंट्री और इस डार्क डीएनए म्यूटेशन थ्योरी पे आपके क्या विचार हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप इस चैनल पे इंडियन कंटेंट के साथ ही साथ इसी तरह से हॉलीवुड मूवीज के भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस चैनल को आपके प्यार की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए फिल्मी प्रेम को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं प्रेम, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।